अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो इस बात पर है कि वाई स्टडी इन फ़िनलैंड। फ़िनलैंड को स्टडी पर्पस के लिए क्यों चूज़ करना चाहिए, कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि फ़िनलैंड जो है वो बेस्ट डेस्टिनेशन है स्टडी के लिए। तो आज की डिटेल वीडियो इसी के ऊपर है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ़िनलैंड जैसा कि हमें पता है कि ये यूरोप की जो है वो एक टेरिटरी है, यूरोप के जो है वो ये शेंजन कंट्रीज़ में आता है और ये नॉर्थ यूरोप में लोकेट करता है। अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। इनका जो लिटरेसी रेट है वो 100% इनका लिटरेसी रेट है। अगर हम पाकिस्तान में वीज़ा से रिलेटेड अगर इनकी बात करते हैं तो पाकिस्तान में फ़िनलैंड में जो एडमिशन सक्सेस रेशियो है वो 25 से 30% है, लेकिन यहाँ की जो वीज़ा रेशियो है वो 100% है, क्योंकि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत फ़ाइन है, क्योंकि ये उन्हीं स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं जिनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपके इंटर में या बैचलर में अबव 60% मार्क्स हैं और आपको हाइट्स आपका है या पीटी आपका है अबव सिक्स बैंड, तो आपको इसमें एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। एडमिशन लेने के लिए जो आपकी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है फ़िनलैंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो आपका एक ये मैटर करता है कि आपका एकेडमिक जो है वो बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा आपका मोटिवेशनल लेटर कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन थी वो आपकी जो करंट एजुकेशन जिसमें आप इनरोल होने जा रहे हो वो एक इसके साथ किस तरह इंटरलिंक है, और आफ्टर डिग्री आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका मोटिवेशन लेटर इन 3 या 4 बातों के ऊपर जो है वो है तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन ईजिली हो सकता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फॉल करती हैं। एक फ़िनलैंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो राउंड अबाउट 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरी अप्लाइड साइंसेज हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मोर देन 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके अंदर 400 से ज़्यादा जो है वो इंग्लिश प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट बैचलर या मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास 400 से ज़्यादा जो है वो कोर्सेज़ की ऑप्शन होती है जिसमें वो इनरोल हो सकते हैं। इनकी नॉर्मली यूरोप की हर जो है वो कंट्री की तरह इसकी भी नॉर्मली 2 ही इनटेक्स होती हैं, एक ऑटम होती है, दूसरी इनकी जनवरी इनटेक चलती है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये इनटेक अभी इनकी शुरू होने वाली है, तो यूरोप के अंदर सिर्फ 2 कंट्रीज़ को टारगेट ना करें। फ़िनलैंड एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इनकी वीज़ा रेशो जो है वो 100% है। दूसरी अगर हम बात करते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा इस कंट्री की पसंद आई है ड्यूरिंग स्टडी, कि यहाँ पर स्कॉलरशिप आप 100% गेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस जो है वो 8,000 यूरो से लेकर 15,000 यूरो तक जाती है, लेकिन अगर आपका मोटिवेशनल लेटर और आपके मार्क्स जो हैं वो 60 से अबव हैं तो आप इजीली जो है वो 70 से लेके 100% तक स्कॉलरशिप्स गेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी टोटल फ़ीस भी वेव हो जाती है, आपको अकोमोडेशन के भी पैसे मिलते हैं और मील भी आपको मिलता है। सेकंड, अगर हम इसमें बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पर 2 किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं। एक जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम है और एक डायरेक्ट एप्लीकेशन सिस्टम है। जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम में आप एक टाइम के अंदर 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ को जो है एक्सेस कर सकते हैं, और डायरेक्ट एप्लीकेशन सिस्टम में वो ये होता है कि आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन को करना होता है। दूसरा, अगर हम इसकी वीज़े की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त फ़िनलैंड की कोई भी जो है एम्बेसी वर्किंग नहीं कर रही। जो नीदरलैंड की एम्बेसी है वही इसका वीज़ा अलाउ करती है, लेकिन स्टडी वीज़ा के लिए आपको अबू धाबी, दुबई या इधर अज़रबैजान जाना पड़ता है। वीएसएफ ग्लोबल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेते हैं और आप जो है वो वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अगर वीज़ा तक पहुँच जाते हैं तो आपका वीज़ा 100% जो है वो आपका अलाउ हो जाता है। सेकंड, अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो बेस्टेस्ट जो इसकी चीज़ है वो ये है कि यूके के अलावा सिर्फ वाहद ये कंट्री है जो आपको स्पाउस वीज़ा अलाउ कर रही है। फ़िनलैंड एक बेटर अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर में इनरोल हो रहे हैं और वो जो है वो स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि यूके के अंदर लास्ट ईयर तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो माइग्रेट किए हैं विद स्पाउस, सिर्फ इसी वजह से कि स्पाउस लाओ था। तो इस वजह से यूके ने जो अपनी आंखें हैं वो माथे पे रख ली हैं और अब वो वीज़े में बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स को तंग करना शुरू हो गया, उनके जो है वो इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। तो फ़िनलैंड, अगर आपने 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं अब्रॉड स्टडी का, तो फ़िनलैंड को सामने रखें। यहाँ पर विद स्पाउस आपको वीज़ा जो है वो ईज़िली मिल जाता है। हत्ता कि यहाँ पर बहुत से ऐसे केसेस भी देखे हैं सिंगल मदर्स को भी वीज़ा मिले हैं। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो फ़िनलैंड को कोई टेंशन नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर जो है वो फैमिली के साथ जाएंगे तो कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है तो ये अपने मुल्क को डेवलप कर रहे हैं।
सेकंड, अगर हम एक जो आजकल जो भी स्टूडेंट्स जो है वो अब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ा जो इशू आता है वो फाइनेंस का इशू आता है। तो इस कंट्री की एक और बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड इसमें कोई इशू नहीं आएगा, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका फाइनेंशियल जो है वो आपका सिर्फ ब्लड रिलेशन ही आपको फाइनेंस कर सकता है। आपका कोई भी रिलेटिव्स, आप हत्ता कि आपका कोई फैमिली फ्रेंड भी आपको फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट कर सकता है, सिर्फ उसके डॉक्यूमेंटेशन सोर्स ऑफ मनी जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड बेस्ट जो है वो एक हैप्पीएस्ट कंट्री और वर्ल्ड जो बेस्ट जो है एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट पे आप जो है वो ईजिली एडमिशन जो है वो गेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।